नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। तफसीर निगार लिखते हैं कि हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खूबसूरत जवान थे। इतने खूबसूरत कि अरब की औरतें दरवाजे के पीछे छुपकर उनको देखा करती थीं, लेकिन अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाज़ार में देखा तो रात को अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि या अल्लाह, इस खूबसूरत जवान को इस्लाम की नेमत से नवाज दे, कहीं ये जहन्नुम की आग में न जल जाए। दुआ कबूल हुई और अगली सुबह दहिया कल्बी नबी पाक की खिदमत में हाजिर हो गए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताइए आपकी क्या तालीमात हैं। नबी पाक ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। दहिया कल्बी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन मेरा एक गुनाह ऐसा है, मुझे डर है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। नबी पाक ने पूछा, दहिया बता, तूने कैसा गुनाह कर डाला है। दहिया ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ। हमारे कबीले का रवाज है कि लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता है। मैं अपने कबीले की 70 मासूम बच्चियाँ जिंदा दरगोर कर चुका हूँ। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है। अल्लाह फरमाता है कि दहिया से कहो, पहले जो हो चुका हमने उसे माफ़ कर दिया, आइंदा ऐसा गुनाह न करना। दहिया कल्बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुनकर रोने लगा। नबी पाक ने पूछा, दहिया अब क्यों रोता है। दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा एक गुनाह और भी है जिसको शायद आपका अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब कौन सा गुनाह है। दहिया ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी बीवी हामला थी, मुझे किसी काम से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, बेटी हुई तो जिंदा दफन कर देना। दहिया कल्बी वाक़या सुनाते जाते थे और रोते जाते थे। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं बहुत अरसे बाद घर वापस आया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक छोटी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, तुम कौन हो। कहने लगी, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। मैंने कहा, अगर तुम घर के मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। ये सुनना था कि वो बच्ची बाबा बाबा कहते हुए मेरी टांगों से चिमट गई और कहने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए थे। मैंने उसको धक्का दिया। अपनी बीवी से पूछा, ये लड़की कौन है। बीवी ने रोते हुए कहा, दहिया, ये आपकी बेटी है। या रसूलुल्लाह, मुझे उस बच्ची पर ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा, मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर मैंने अपनी बच्ची को दफन ना किया तो लोग क्या कहेंगे। हमारी बच्चियाँ दफन करता था, अपनी को प्यार करता है। दहिया की आंखों से आंसू ज़ारों कतार निकल रहे थे। कहने लगा, या रसूलुल्लाह, वो बच्ची बहुत प्यारी थी, मेरा दिल कर रहा था उसको सीने से लगाऊं, लेकिन फिर सोचा लोग बातें बनाएंगे कि अपनी बच्ची को दफन क्यों नहीं किया। बीवी ने मेरे पैर पकड़ लिए, लेकिन मुझे तरस ना आया। बीवी को धक्का देकर गिरा दिया। बच्ची को तैयार करके दफन करने साथ ले गया। रास्ते में वो बार बार मेरा मुंह चूमती थी, मुझसे सवाल पूछती थी कि बाबा हम कहाँ जा रहे हैं, हम नानी से मिलने जा रहे हैं क्या। बाबा, क्या आप मुझे खिलौने दिलाने लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं उसके किसी सवाल का जवाब ना देता था। एक मकाम पर जाकर मैं रुक गया और उसकी कब्र खोदने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया से वाक़या सुनते जाते थे और रोते जाते थे। दहिया कहने लगा, मेरी बेटी ने जब मुझे धूप में काम करते देखा तो अपने रुमाल से मेरा पसीना साफ करने लगी। मुझे बार बार कहती, बाबा आप धूप में क्यों खड़े हैं, यहाँ छाँव में आ जाएं। बाबा ये घड़ा क्यों खोद रहे हैं। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर मैंने उसे धक्का देकर घड़े में गिरा दिया और ऊपर मिट्टी डालने लगा। अब बच्ची डर गई, अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा मुझे मत खिलौने दिलवाओ, मुझे मत नानी के घर लेकर जाओ। बाबा अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। या रसूलुल्लाह, मुझे फिर भी तरस ना आया। आखिर जब गर्दन तक मिट्टी मुकम्मल हो गई तो उसने मेरी तरफ से तवज्जो हटाकर कहा, ए मालिक, मैंने सुना था तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए मालिक, अब वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। आखिर मैंने उसको दफन कर दिया और वापस आ गया। ये वाक़या सुनाते हुए दहिया कल्बी बेइंतहा रोए
جب واقعہ سنا چکے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیا ذرا اپنی بیٹی کا واقعہ پھر سناؤ جو مجھ محمد کا انتظار کرتی کرتی دنیا سے چلی گئی۔ رسول پاک نے یہ واقعہ 3 بار سنا اور اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے دہیا بس کر، کیوں ہمارے آقا کو رلاتی ہو؟ اتنے میں جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ دہیا سے کہو تو گنہگار تب تک تھا جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اب جب کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو تو اللہ نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، ان کو بڑا کیا اور ان کے فرائض سر انجام دیے تو وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ تو 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے کا اجر ہے۔ سوچو جس شخص نے 4 یا 5 بچیوں کی پرورش کی اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔